बिना स्नान किए दुखी मन से शंकराचार्य वापस हो गए। माघ मेला प्रयागराज से निकले, काशी जाकर के विश्राम लेंगे। यह तो नहीं कहा कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। वह फिर आएंगे माघ मेला में, लेकिन माघ मेला प्रशासन ने कहा रुकिए बाबा, जो हुआ सो हुआ, आइए हम पालकी पर ले चलेंगे और आपको गरिमामय ढंग से स्नान कराएंगे। बाबा ने कहा दो स्नान हमारे खत्म हो गए। जिस तरह से चोटी उखाड़ करके, शिखा उखाड़ करके गिराया, मारा पीटा, अपमानित किया, बुढ़ों वृद्ध लोगों को भी नहीं छोड़ा। यह अपमान, अब इस अपमान को लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि इस अपमान के बाद अब हम गंगा स्नान यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, फिलहाल उस स्थिति में नहीं है। हमने बाबा को कुछ सुझाव भी दिया था, उसका भी उल्लेख करेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आस्था और शांति की धरती रही है प्रयागराज, श्रद्धा के साथ आया था, लेकिन इस घटना ने हमारी आत्मा को झकझोर करके रख दिया। हमने शंकराचार्य जी का इंटरव्यू करते हुए कहा उन्हें क्षमा कर दीजिए, मुनि के क्षमा साप से भारी। हमने यह भी कहा था फूलई फलई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद। बेत न फूलता है न फलता है, बेत जिसकी कुर्सियां बनती हैं। फूलई फलई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिले ही बिरंची सम। ब्रह्मा जैसा गुरु मिलने के बाद भी मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। महाराज जी ये मूर्ख हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। बहुत से लोगों के धारदार और दिल को बेधने वाले कमेंट आए, जिसका मैं स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उन्हें क्षमा करना मैंने सीख लिया है। कभी कभी मनुष्य हूं, 3 श्रेणियां होती हैं। पहला काम कि आपने गरियाया तो मैं दिमाग खराब है इसकी, ऐसी की तैसी करके रात को 2 बजे तक जवाब दूंगा, वो देगा तो हम भी देंगे। उससे थोड़ा सा उबर लिया हूं। पहला चरण यह है, पहुंच जाएगा घर व्यक्ति, तुमने ऐसा कहा है, हिम्मत कैसे हुई। वो जितना बोलेगा उससे तेज आप बोलेंगे, फिर तेज बोलेगा, दिमाग खराब है, वो कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, देख लूंगा तुमको देख लूंगा, आओ तो आओ, फिर मारामारी हो जाएगी। क्रोध तो इसका चरम है साहब, यह तो इसका अंत बड़ा घातक है, विध्वंसात्मक इसका अंत है क्रोध का। तो मैंने उसको थोड़ा सा सीख लिया है, सीख रहा हूं। यह सीखते सीखते आदमी चला जाता है और 3 चरण को पार नहीं हो पाता है। हमने कहा महाराज जी क्षमा कर दीजिए। फिर कहा गंगा में जाइए और पानी लेकर के और सारे बटुक लोगों को लेकर के, और फिर वहीं कहिए कि हे गंगा मैया अब आप निर्णय करिए। जो उन्होंने कहा वह ज्ञानी है, मैं क्षमा करता हूं, आप निर्णय करिए। नाश हो जाएगा महाराज, मैं बता रहा हूं, बहुत से लोगों का नाश होते हुए मैंने देखा है। यह नहीं कि केवल जाति आधार पर ब्राह्मण की ही बात मैं कर रहा हूं, मैंने नाश होते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और 10-20 दिन, 1-2 महीना में, वैसे हमारे पूर्वज कहते हैं ना, 10 साल चाल 40 साल। अगर आप अच्छे कर्मों को प्रतिष्ठापित करते हैं अपने जीवन में तो 10 साल और चाल 40 साल, यही है। आइए, अभी 2 स्नान और रह गए थे, लेकिन शंकराचार्य जी का आज ही तक रहना था। पहले से मुझे जो मैं जानता था कि आज ही तक था, फिर टेंट उखड़ना ही था, टेंट उखड़ गया। और इन्होंने कहा कि आइए साहब हम फूल भी बरसाएंगे, पालकी में भी ले जाएंगे। लेकिन 2-2 अब तीनों शंकराचार्य साथ में हैं। सब ने अपने अपने ढंग से इसकी विवेचना किया है, दुख प्रकट किया है कि जो प्रशासन ने किया है। अगर देखा जाए तो उमा भारती, कुछ टट्टू हमेशा रहे हैं ना, कुछ टट्टू और कुछ उल्लू के पट्टे इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहे, जिसमें हरिद्वार वाले बाबा हैं एक, अरे वही व्यवसायी बाबा जो व्यवसाय करते हैं, कई बार कोर्ट की डांट खा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट लताड़ चुका है, लेकिन बाबा हैं, उनके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक और बाबा है जो पता नहीं, अरे गर्मी में मैं वह उसका प्रयोग करता हूँ सत्तू का, तो वह बाबा काशी वाला
करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और प्रदेश वाले बाबा का नाम लेकर के उसने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। सच बात तो यह है कि बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए, लेकिन चलाएगा कौन? एक और बाबा अयोध्या वाला बड़बड़ 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 करने वाला, वो महंत वंत नहीं है वो बाबा। लेकिन अब यह है कि जो भी बाबा है, मैं अगर अनुचित कहूँगा तो भगवान क्षमा करेंगे, क्योंकि हमसे अच्छे हैं लोग। कम से कम भाई हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, भगवान प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो जिस भी धर्म का कोई अगर उस तरह का लिबास पहना है तो मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमसे अच्छे होंगे। तो वह लोग जो भेजते हैं कि कहते हैं कि हम अपनी औरत भेज के देख लो कि मैं कितना पुरुषार्थी हूँ, ऐसे लोग भी हैं। बाबा का संरक्षण प्राप्त है, बाबा उससे उबरना चाहते हैं लेकिन उबर नहीं पा रहे हैं। बाबा का नुकसान भी इस मामले में हो रहा है। प्रदेश वाले बाबा जाते और कहते आइए आइए शंकराचार्य जी, ठीक है आप लोग एक ही उम्र के होंगे लगभग, हमसे तो दोनों लोग छोटे होंगे, संभव है। आप जाते और कह देते कि चलिए चलिए प्रभु। अच्छा उनका भी था कि वो आए, इसे भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता कि वो आए, क्यों आएंगे? वह नहला देंगे तो आपका सारा दोष, वह जितना गुस्सा था सब खत्म हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ योगी नहला देंगे। लेकिन जिनके पास यह क्षमता थी वह लोग भी उत्तर प्रदेश के बाबा से डर रहे थे कि हम कैसे जाकर के बीच बचाव करें। बहुत से लोग थे ऐसा, रामदेव ही कर सकते थे, बाबा रामदेव नहीं कर पाए। बाबा रामदेव एक तरफा, क्योंकि बाबा को भी दुकान चलाना है, और दुकान जब चमचागिरी करेंगे तो दुकान चलेगी। बाबा के ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें बाबा जेल जाते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बाबा जेल जाएंगे। आज अगर गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो बाबा जेल जाएंगे। ऐसे तमाम मामले हैं फर्जीफिकेशन के, लेकिन सत्ता चट्टान बनकर के बाबा का उद्धार कर रही है। अब आइए शंकराचार्य जी के मामले में दो नोटिस आई, दोनों का इन्होंने जवाब दिया। जवाब में भी मैंने जवाब भी पढ़ा, जवाब भी धारदार था। जवाब के बाद अब वो लोग बैक फुट पर हो गए, क्योंकि मेला प्रशासन को इस प्रकार का अधिकार नहीं था। जिन लोगों ने नोटिस चस्पा किया वो भी हमसे मिले थे, कहे थे कि हमारे नाम का उल्लेख मत करिएगा। यह सब ले जाते हुए, नोटिस लेते हुए, चस्पा करते हुए हाथ कांप रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। आदित्यनाथ योगी ने अहंकार का परिचय देते हुए इस मामले को और बढ़ाया। मैं स्वस्थ विवेचन कर रहा हूं। मैंने यह भी कहा है कि शंकराचार्य जी को क्या करना चाहिए, कहने का हमें अधिकार है, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने अपना नुकसान किया है। कालीनेम आ गए बीच में। कालीनेम जिमी रावण राहु। कालीनेम मारीच का लड़का था, मारीच रावण का मामा लगता था। कालीनेम सब जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन कालीनेम ने किसी असुर के कहने पर, असुर माने रावण के कहने पर, रावण के डर के मारे कालीनेम और मारीच दोनों ने यह कहा कि जब इसी दुष्ट के हाथ मारा जाऊंगा यह तो छोड़ेगा नहीं, यह मार ही डालेगा अगर इसकी बात नहीं मानूंगा। तो चलता हूं भगवान राम के हाथ और उनके सेवक के हाथ से अगर मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। कालीनेम, कालीनेम कौन? कालीनेम यानी, चलिए कालीनेम पर आगे से विवेचन हम करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर के शंकराचार्य जी का स्नान न करना, और दो स्नान की तिथियां बीत गई। माघी पूर्णिमा आने वाली है और महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक माघ मेला है। बहरहाल शंकराचार्य जी का टेंट उखड़ चुका है। बड़ी खुशी होगी शासन और अहंकारी प्रशासन को, लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश के मुखिया और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। भले ही उनके अतिशय प्रेम में एक पीसीएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया कि उनका नमक खाता हूं, मुख्यमंत्री जी का और शासन का, सरकार का मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। वह फर्जीफिकेशन वाला है अधिकारी, उसको भी अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।